topic is India-Canada relationship. In a significant development for bilateral diplomacy, India and Canada have decided to reinstate high commissioners in each other's capitals, marking an important step towards normalizing relations after nearly 2 years of frosty ties. अब हाई कमिश्नर्स को रीइंस्टेट कर दिया गया है और ऑलमोस्ट 2 साल हो गए जब से कि इंडिया और कनाडा का रिलेशन काफ़ी बिगड़ गया था। जैसे कि पहले इंडिया ने एक्सपेल किया था 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को और वहाँ से जो हाई कमिश्नर है उन्हें बुला लिया गया था। एंड अर्लियर कनाडा आस्क्ड इंडिया टू वेव ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ऑफ इंडियन ऑफिशियल्स। ये भी एक मुद्दा था पहले। देन रीजन्स फॉर रिसेंट फॉलआउट, तो सबसे पहला है खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स एक्टिविटीज़ जो कि कनाडा द्वारा सपोर्ट किया जाता। देन नॉन कोऑपरेशन इन सिक्योरिटी इश्यूज़ जैसे डिसरिगार्ड टू एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट्स, स्टॉल्ड इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स जैसे सेपा एग्रीमेंट अभी भी स्टॉल्ड है। वोट बैंक पॉलिटिक्स इन कनाडा यूजिंग सिख कम्युनिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया कनाडा रिलेशनशिप। स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, रूल बेस्ड ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक रीजन जो यहाँ पे कि चाइना फैक्टर है। तो इंडो पैसिफिक में रूल बेस्ड को दोनों ही सपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर में देखते हैं तो बाइलैटरल ट्रेड ऑलमोस्ट $9.36 बिलियन का है एंड $9.99 बिलियन का सर्विसेज में, जो 2023 का ये डाटा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कैनेडियन पेंशन फंड्स इन्वेस्टेड ओवर $75 बिलियन इन इंडिया। तो कैनेडियन पेंशन फंड ने $75 बिलियन के आसपास इंडिया में इन्वेस्ट किया। और कनाडा में इंडियन डायस्पोरा की अच्छी खासी आबादी है, अप्रॉक्सीमेटली 1.8 मिलियन। डिफेंस कोऑपरेशन, दोनों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है बिटवीन DRDO एंड कैनेडियन कमर्शियल कॉरपोरेशन फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी। देन कुछ इम्पैक्ट जो कि डिप्लोमेटिक फॉलआउट के, तो सबसे पहला डिसरप्शन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देन कंसर्न्स फॉर इंडियन डायस्पोरा स्पेशली स्टूडेंट्स इन कनाडा जिनकी आबादी ऑलमोस्ट 2,30,000 के आसपास। वीज़ा प्रोसेसिंग में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। स्टेप्स नीडेड टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप्स, इनिशिएट हाई लेवल डिप्लोमेटिक डिस्कशंस। देन इन्हांस सिक्योरिटी cooperation against terrorism under framework for cooperation on countering terrorism and violent extremism 2018। देन जो सेपा एग्रीमेंट है उस पर निगोशिएशंस को फिर से रिज्यूम किया जाए। engage diaspora through track to diplomacy, strengthen common strategic interests in Indo-Pacific region जैसे कि freedom of navigation को strengthen करना। So the India-Canada relationship is anchored in shared democratic values, strong people-to-people ties and growing economic cooperation.